नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्ण सिंह धनखड़। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली के हालात बताने के लिए पूरी दिल्ली में पोस्टर लगा दिए, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की इतनी भयावह तस्वीर दिखाने से पहले बीजेपी ने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो इतनी गंदी तस्वीर आप दुनिया को दिखा रहे हो, और तस्वीरें भी इतने गजब कि रात के अंधेरे में भी वो गंदी तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही। इन्होंने किस तरह से दिल्ली की तस्वीर को दिखाई है और किस तरह से पूरी दिल्ली को इन्होंने गंदा किया है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, ये पोस्टर जो लगाए हैं, इन्होंने कई ऐसे पॉइंट बोले हैं जिनकी जवाब इनके पास खुद भी हैं, लेकिन ये दिल्ली की जनता को बरगलाना चाहते हैं। या तो ये इतने भोले हैं कि इनको कुछ भी पता ही नहीं, या फिर इतने शातिर हैं कि जितने भी कुकर्म इन्होंने किए हैं पिछले 10 साल से लगातार ये लगे हुए हैं दिल्ली के विकास को रोकने पर, उससे ये अनभिज्ञ नहीं है। क्या कहा है इन पोस्टरों में इन्होंने? वो एक पोस्टर कहता है कि जहां यमुना मैया नाला बन जाए, जहां यमुना गंगा नाला बन जाए, क्या ये मेरी दिल्ली है? गजब आदमी है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये जो नाला बनी है ना दिल्ली, ये दिल्ली की वजह से कम और हरियाणा की वजह से ज्यादा बनी है। आपको शायद खूब पता होगा, इतने तो अनभिज्ञ नहीं है आपकी सरकार है हरियाणा में। सोनीपत से कितने गंदे नाले पड़ते हैं, और सबसे बड़ा यमुना को पोल्यूट करने वाला सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि पूरे गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी है गुड़गांव, पूरे गुड़गांव का डिस्पोजल नजफगढ़ नाले में गिरता है और वो आती है यमुना में। यमुना में आता है वो। जब इतने बड़े शहर का डिस्पोजल यमुना में गिरेगा तो यमुना साफ रह पाएगी? शोर मचाना बड़ा आसान है। 36% यमुना का पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली के 3 नालों की वजह से, जो हरियाणा से यमुना में गिरते हैं। अगली बात इन्होंने कहा, जहां मेरे हक का आयुष्मान कार्ड ना बने जहां मेरे हक का आयुष्मान कार्ड ना बने, वो मेरी क्या ये मेरी दिल्ली है? और इतना गंदा फोटो बना के लगा रखा है जैसे कि आयुष्मान ने ही जिंदगी दे रखी है इस पूरे 140 करोड़ लोगों को। तो आयुष्मान कार्ड की सच्चाई सुन लीजिए। बीजेपी वालों भाइयों, आपको भी बता रहा हूं, 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जो बजट है ना, वो मात्र 7,000 करोड़ है आयुष्मान का। और दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है, उसका स्वास्थ्य बजट 9,000 करोड़ है। पूरे देश से 2,000 करोड़ फालतू। क्या आप लोग पोस्टर लगा रहे हो? आप क्यों गंदा जो है ना क्या दिखा रहे हो दुनिया को? इस दिल्ली में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उनको ये दिल्ली दिखा रहे हो आप? ये राष्ट्रभक्ति है आपकी? थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी सोच पे है, आप शर्माएं ना शर्माएं। चलिए अगली जो बात ये कह रहे पोलिंग पोस्टरों में देखते रहिए। जहां मेरा घर कच्चा और शीश महल हो पक्का, वही 45 करोड़ का जो
ये रोना रो रहे हैं। हालांकि वहां पे केजरीवाल जी अब रहते भी नहीं और ना ही उसको उठा के वो अपने दूसरी जगह घर ले गए। वो सीएम हाउस है, उसमें जो पैसा लगा 45 करोड़ तो ध्यान है आपको, लेकिन 8,500 करोड़ और 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता आपको याद नहीं है ये पोस्टर लगाते वक्त। बीजेपी वालों इतना अन्याय तो ठीक नहीं भाई, कुछ तो फेयर हो। नहीं, ये बिल्कुल न्याय की बात नहीं है, ये अच्छा नहीं किया आपने। और आगे बताता हूं, सरकारी एजेंसी सीडा, CEDA, सीडा का कहना है कि दिल्ली के 99.4% यानी कि करीब करीब 100% घर पक्के हैं और मध्य प्रदेश इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रांत MP मध्य प्रदेश, वहां पर 70% घर पक्के हैं। ये पोस्टर तो आपको मध्य प्रदेश में लगाना चाहिए था ना भाई। जहां मेरा घर कच्चा, अरे किधर है कच्चा भाई, किसका घर कच्चा है? जहां मेरा घर कच्चा वहां शीश महल पक्का, शीश महल। और वो 20,000 करोड़ वाला सेंट्रल विस्टा, उसका क्या नाम रखा आप लोगों ने? चलिए, ये भी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कहें। अच्छी तस्वीर आपने पेश की है, गजब। एक और बात इन्होंने कही इन्हीं पोस्टरों में, क्या कहा? जहां सांसों में जहर घुल जाए, जहां सांसों में से जहर घुल जाए, क्या ये मेरी दिल्ली है? अरे मेरे भाई, पहले तुम किसान के पीछे पड़े हुए थे, किसानों ने तो नहीं जलाई, पराली बिल्कुल बंद कर दी, 1% भी पराली का पोल्यूशन नहीं। और दिवाली के पटाखों को आप भूल जाते हो, क्योंकि वहां तो धर्म खतरे में आ सकता है। उसका पोल्यूशन, जो दिवाली के बाद जो पोल्यूशन शुरू होता है, उसको आप भूल जाते हो। आपने स्कूटर वाले से, 2 व्हीलर वाले से तो पैसा लेना शुरू कर दिया कि इतने साल के बाद चलाओगे तो रजिस्ट्रेशन करा लो, जी ये गाड़ी पास, पैसे दो तो वो पोल्यूशन नहीं करेगी। 10 साल हो गए, कोई बात नहीं, 5 साल और एक्सटेंशन करा लो, दो पैसे अपनी जेबें भरनी चाहिए। अरे भाई, वो गाड़ी जो जिसका 10 साल की लिमिट है या 15 की है, उसको अगर रोड से हटा दिया तो पैसे देने के बाद क्या वो पोल्यूशन करना बंद कर देगी क्या? क्यों जनता को बेवकूफ बनाते? ये पॉलिसी क्या अरविंद केजरीवाल ने बनाई है? ये व्हीकल एक्ट, MAV जो है, मोटर व्हीकल एक्ट, MBA किसने बनाया? केजरीवाल ने बनाया है। गजब है आप लोग बीजेपी वाले, मान गए। और ये जो ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, कभी इनके बारे में भी सोचा ही नहीं? ये कितने कितने साल में पुराने चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कुछ? हरियाणा में कहावत है कि गाय को तो हरे सारे कह दे, लेकिन खागड़ सांड, खागड़ ने कोई ना कहे। अरे भाई, वो नाइट्रोजन फैक्ट्री CO2 भी जो है ना बाहर निकालते हैं, और 30% जो है पोल्यूशन यही फैलाते हैं। इनका अगर व्हीकल का, तो इनके पैसेंजर्स को लाने ले जाने का 1%, मात्र दुनिया की 1% आबादी जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन हवा में ये फैलाती है। आपको गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने कार वालों को हटा दिया, उनके ऊपर और टैक्स लगा दिए, लेकिन इन सांडों को तो नहीं संभाला। इनको जो मर्जी करें, ये पालम एयरपोर्ट पर, पालम गांव में पोल्यूशन फैलाए, महिपालपुर में फैलाए, चाहे पूरी दिल्ली में फैलाए। एक पता है आपको 1 मिनट में कितने उतरते हैं? 80 लैंडिंग होती है, 70 से 80 लैंडिंग, सॉरी 75 से 80 लैंडिंग
1 मिनट में IGI पर वो पोल्यूशन नहीं दिखता भाई, वो धूल मिट्टी सब कुछ उठता है, वो आपको पोल्यूशन नहीं दिखता। उस पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते, ना ही आपका आका बोल सकता। डर लगता है, थर थर कांपता है अडानी के सामने। श्रीमान जी शर्म करो, आप सिर्फ अडानी के लिए काम करते हो, जनता के लिए नहीं। तो ये आपका जवाब हुआ, जहां सांसों में जहर घुल जाए, क्या ये मेरी दिल्ली है? अरे भाई जहर तो आप बोल रहे हैं, सांसों में क्या, दिल्ली के लोगों की आत्मा में जहर आप लोगों ने बोल दिया है। अगली बात और कहीं, क्या दंगाइयों का राज हो, ये मेरी दिल्ली है, ये कह रहे हैं। क्या दंगाइयों का राज हो, ये मेरी दिल्ली है। वाकई राज तो दंगाइयों का है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और ये दिल्ली वाले जानते कि राज इस समय दंगाइयों का है। किसके पास है दिल्ली पुलिस? इस दिल्ली की सिक्योरिटी, सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है? अरे भाई जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी वही तो दंगे रोकेगा, या मैं और आप रोक देंगे जाके वहां पे? आप इतने भोले कैसे हैं? आप लोग ये पोस्टर लगाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप लगा क्या रहे हैं? क्या दंगाइयों का राज हो, ये मेरी दिल्ली है। वाकई आप सही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। दंगाइयों का राज है दिल्ली में, दंगाइयों की पुलिस है, फोर्स है, सुरक्षा की गारंटी खुद दंगाई और तरीकाकार लोगों के हाथ में है। बिल्कुल सही पोस्टर है, लेकिन इसको आम आदमी पार्टी से मत जोड़िए, दिल्ली वाले भी जानते हैं। अगली बात, जहां पानी के लिए टैंकर माफिया हो, क्या ये मेरी दिल्ली है? अरे भाई टैंकर माफिया तो अपने टाइम में होता था, वो तो गया, खत्म। आज तो साफ सुथरा पानी दिल्ली में फ्री आता है, तो माफियाओं की क्या जरूरत है? जब दिल्ली में दिल्ली सरकार फ्री मुफ्त पानी दे रही है, तो माफिया की जरूरत कहां रहेगी? माफिया आपको याद आ रहे हैं, आपकी वो माफिया जो थे, जो भगा दिए, दिल्ली से निकाल दिए, वो आपको आज भी याद आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने ये पोस्टर बनाया। और कमाल देखिए, इसी पोस्टर के सामने, जहां पानी के लिए टैंकर माफिया हो, क्या ये मेरी दिल्ली, उसके सामने कुछ फ्रूट और सब्जियां भी रखी हुई हैं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आज के समय में 100 और 120 रुपए किलो से कम तो जो है ना घिया भी नहीं मिलती, लौकी भी। ये हालत कर दी आपने दिल्ली की, कितनी महंगाई आपने बढ़ा दी। ये असल पोल्यूशन ये है, असल पोल्यूशन वास्तव में ये है। इस पोल्यूशन का जो है, इसका इलाज सोचना पड़ेगा। दिल्ली वासियों, इन्होंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की झूठ गंद फैलाने की, क्योंकि जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाना। ये बेचारे गाय के काटने वालों के हैं, गो हत्या चलाने वालों से दलाली लेने वाले लोग हैं। इनकी आत्मा में तो जो है ना, मतलब बस मत पूछो मेरे से। बाकी दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगा कि असल जो पोल्यूशन है दिल्ली में, वो ये बीजेपी का झूठ है। इससे बड़ा पोल्यूशन कोई नहीं है। इस पोल्यूशन को सबसे पहले, इस पोल्यूशन को खत्म करना होगा। तो जब ये पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी। फिर बीजेपी वाले भी कहेंगे हाँ अब हमारी दिल्ली साफ सुथरी है। दोस्तों, मैं इनके इस झूठ फरेब को ही एक्सपोज करने के मकसद से आज आप लोगों के सामने आया था। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।